देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। मरकज़ की मार्फत इंजील का 14वां बाब 3 आयत से। जब वो बैतनिया में शमाउल कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा, तो एक औरत जटामासी का बेश कीमत खालस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर इसलिए ज़ाया किया गया क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये विर्द हो सकता है आपने खुद भी कई बार विर्द को पढ़ा हो, सीखा हो और खुदा ने आपको बरकत दी हो। आज हम कलाम मुकद्दस में इस विर्द में यूना की इंजील में नाम लिखा है, यहाँ दीगर दूसरी अनाजील में भी जिक्र है। एक औरत जटामासी बेश कीमत इतर लाई। आज हम उसकी बड़ी मोहब्बत पर गौर करेंगे कि वो यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करती और इसी हकीकत पर हम गौर करेंगे और बाद में हम अपना जायजा लेंगे। क्या मैं भी खुदा यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ या नहीं? इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपके पूरे पैगाम के दौरान ये टारगेट हो, फोकस हो कि हम सीख क्या रहे हैं, ताकि आपका ध्यान और आप गौर से खुदा के कलाम को सीखें कि उसकी अजीम मोहब्बत है, लेकिन तरीका क्या है और फिर उसका अजर क्या है। खुदा के कलाम में जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो यकीनन वो लोग जो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, जो बाइबल मुकद्दस को बाकायदा ध्यान ज्ञान से पढ़ते हैं, वो ये जानते होंगे यीशु मसीह के इन शागिर्दों के अलावा 12 शागिर्दों के अलावा भी बहुत सारे शागिर्द थे। अगर आप यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो लिखा है वो उल्टे फिर गए और फिर कभी यीशु के साथ ना रहे। और इस तरह और भी औरतें मर्द जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, तो यीशु मसीह की बेइंतहा इज्जत करते, पैरवी करते। लेकिन खुसूसी तौर पर बैतनिया में एक ख़ानदान आपको नज़र आता है जिसके 3 अफराद हैं, लाजर, मार्था और मरियम, जिनके घर में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आते और वो घर बेइंतहा यीशु मसीह से प्यार करता। और जहाँ मोहब्बत हो
जुए भी होते हैं, और जब उनका भाई मर गया तो उन्होंने यीशु मसीह से शिकवा किया, अगर खुदावंद तो यहाँ होता मेरा भाई। तो बाइबल मुकद्दस में इस वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके घर तो नहीं है, ये शमौन कोढ़ी के घर में है। मैं भी ये कोढ़ी था, इसने शिफा पाई है और यीशु मसीह को अपने घर में खाने की दावत दी है। और यहाँ ये खानदान जो यीशु मसीह से मोहब्बत करता है, ये भी यहाँ मौजूद नजर आता है। और इतने में लिखा है जब वो खाना खाने बैठे तो औरत आई और उसने उस इत्रदान को तोड़ा और वो इत्र सारा यीशु मसीह पर डाल दिया। अगर आप दूसरी अनाजील को भी पढ़े तो वो बाइबल में लिखा है कि सर में डाल दिया और वो यकीनन पांव तक आए। और फिर उसने अपने बाल खोले, जो यहूदियत में पब्लिक में एक औरत का बाल खोलना मुनासिब बात समझी नहीं जाती। उसने उन बालों से यीशु मसीह के पांव को साफ किया। अगर आप हिस्ट्री को जाने तो उस दौर में तो मालक तो उसने नौकर रखा था, ये काम नौकर करता था। जब कोई मेहमान घर पे आए तो वो उसके पाँव को पानी से साफ करके कपड़े से टॉवल से साफ करे। मालक खुद नहीं करता था, उसका नौकर भी ये काम करता था। और जब यीशु मसीह ने पाँव धोकर शागिर्दों को सिखाया तो उसका मतलब हलीमी था, आजिज़ी था, क्योंकि शागिर्द आपस में लड़ रहे थे हम इससे बड़ा कौन है। तो यहाँ इस औरत ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये किया और जो शागिर्द थे ये उसको तंग कर रहे थे, कह रहे थे इसने जाया कर दिया पैसा, ये इधर बिक जाता और उसके 300 दिनार आ जाता और गरीबों को दे देते। आपको याद है कि जब यीशु मसीह ने कहा था कि इन लोगों को रोटी खाने को दो तो क्या कह रहे थे, हम 200 दिनार की रोटियां लाए। अब जल्दी जल्दी से आपने गिन लिया कि ये 300 दिनार का बिक सकता है। उस वक्त जब खुदा यीशु कह रहे हैं कि इनको खाना खिलाओ तो कहते जाने दो इनको, तब तो तुम्हें गरीबों का कोई फिक्र नहीं है, ये भूखे चले जाएंगे कोई फिक्र नहीं है। और अब कितनी फिक्र आ गई, वो भी किसी के पैसों से। तो खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि उसे मलामत कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा इसे छोड़ो, इसे क्यों देख कर रहे हो, जो कुछ इसने किया है, जब तक रूए जमीन पर अंजील की मुनादी की जाएगी, कुछ इसने किया है, जो मोहब्बत में जो कुछ इसने किया है, इसकी यादगारी भी बयान की जाए। और ये मुझ पर और खादमों पर फर्ज बनता है, हम यीशु मसीह के हुक्म की अतायत करते हुए इस वाक्य को लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि यीशु मसीह की बात पूरी हो। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है उसका भी बयान किया जाए। और इसीलिए खुदा ने रूह कुदस की हिदायत से इसको किताबे मुकद्दस में इस वाक्य को क्या किया, लिखवाया चारों अनाजील में। तो आइए हम थोड़ा सीखें कि बाइबल मुकद्दस में इस औरत की, ज्यादातर उलमा चारों अनाजील में एक ही कहते हैं, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं दूसरी औरत थी। ठीक है, आप इस पर मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि इस औरत की बड़ी मोहब्बत है यीशु के लिए, बेइंतहा मोहब्बत है। और अगर वर्ड ऑफ लाइफ बाइबल स्टडी में इस तरह बयान करते हैं, कहते हैं कि उस दौर में इस्राइल के अंदर जो हर
तो हमारी लड़की है वो इस तरह इतर रखती थी, और वो जब साथी की तलाश करती थी और जब कोई साथी उसे मिल जाता था उसके साथ एंगेज हो जाती थी, तो फिर वो इस इतरदान को तोड़कर ये इतर उसके कदमों में गिरा देती थी। यानी अब वो इतरदान इसलिए तोड़ देती थी कि अब नो नीड, अब उसको इसकी मजीद जरूरत नहीं है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब से इस खानदान और बिलखसूस मरियम ने यीशु मसीह को कबूल किया, अब ये मोहब्बत दिखाकर उसने बताया कि अब उसे किसी और की मोहब्बत की नो नीड, अब जरूरत नहीं है। और फिर जो ग्रेट वे ऑफ वर्शिप है, एक अजीम तरीका प्रस्तश का है कि उस इतर को कराया और फिर कपड़े से साफ नहीं कर दिया है, अपने खूबसूरत बालों से उसको क्या कर दिया है, साफ। जो इस बात की निशानी है आकसारी, आजजी, तकब्बर नहीं है। इसकी वर्शिप के अंदर तकब्बर नहीं है, इसकी इस लव के अंदर गुरूर और घमंड नहीं है, बल्कि अजीम मोहब्बत और खाकसारी है, आजिज़ी है कि यीशु के कदमों खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि यकीनन इतनी बड़ी मोहब्बत वही शख्स रख सकता है जिसके बड़े गुनाह माफ हो गए, जो समझता है कि मुझ पर यीशु मसीह ने क्या किया है, एहसान किया है। जब शमाउल कोड़ी ये कहता है कि ये तो औरत सही नहीं है जिसको यीशु मसीह छूने दे रहा है, यीशु मसीह ने उसको सिखाया जिसके ज्यादा गुनाह माफ हो जाए, अगर कोई बंदा है जिसका ज्यादा कर्जा हो तो माफ हो जाए, तो जिसने माफ कर दिया जिसका थोड़ा कर्जा है तो ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा, जिसका ज्यादा कर्जा है। क्योंकि तुझे ये पहचान नहीं है, उसको पहचान है कि उसके सारे गुनाह माफ हो गए हैं, इसलिए वो शिद्दत से गुनाह माफ करने वाले से मोहब्बत रखती है, और ऐसी मोहब्बत कि उसकी इबादत का तरीका भी डिफरेंस है दूसरों से, कि उसमें कोई तकब्बर नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, आजिज़ी है, खाकसारी है। और कपड़े से पांव साफ करने की बजाय अपने बालों से पांव को साफ करती है। और उसका अजर यह है कि मसीह खुदा ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। ये उसका अजर है। यानी गोया यीशु मसीह उससे क्या था, खुश था। आज वक्त को जाया किए बगैर मैं और आप अपनी जिंदगी पर इसका इतलाक करेंगे इस तरह, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं इसको यूं कहूंगा कि इसकी बड़ी मोहब्बत है जिसका जिक्र किया गया है। सवाल ये है, क्या मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत रखते हैं या नहीं? और ये जायजा आपने खुद लेना है, चेक करना है अपने आप। कभी कभी आप देखें कि हम शिकवे खुदा से करते रहते, यीशु मसीह से करते रहते। हम ये कहते हैं यीशु ये हो गया वो हो गया,
मार्था और मरियम जब शिकवा कर रही थी तो बेजा था, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत करते थे, और जो बड़ी मोहब्बत करता है वो शिकवा कर सकता है। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम यीशु मसीह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? कैसे जायजा लेंगे? आप खुद चेक करें अपने आप। जब आप किसी भी चीज से या इंसान से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है कि आप उसी चीज से जुड़े रहना, बोले जुड़े रहना पसंद करते हैं। बोले जरा, जुड़े रहना पसंद करते हैं। किसी भी चीज से, वो आपके बच्चे हो, इंसान से, चीज से, जब आप शिद्दत से लव करते हैं तो ये इंसानी फितरत है कि इंसान उसी के साथ जुड़ा रहना पसंद करता है। और उसी के साथ कम्युनिकेशन करना, गुफ्तगू करना, रफाकत रखना पसंद करता है। और अगर बीच में कोई दूसरा डिस्टर्ब करे तो हम क्या करते हैं? जिससे हम शिद्दत से मोहब्बत करते हैं उससे हम मोहब्बत कम नहीं करते हैं, उससे हम कम्युनिकेशन बंद नहीं करते। हम जो बीच में रुकावट डाल रहा हो हम उसको डांट देते हैं, पीछे हट जाओ, चुप कर जाओ। क्यों? क्योंकि वो शिद्दत की मोहब्बत जो है उसमें हम किसी तीसरे फ्रीक को आने नहीं देते। ये सच है। लेकिन आज मैं और आप थोड़ी देर संजीदगी के साथ गौर करें कि क्या हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं? और अगर नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह से शदीद मोहब्बत नहीं करते इस औरत की तरह। तो फिर शिकवा किस मुंह से करते हैं? कभी हम नौकरी के बारे में शिकवा करते, बच्चों के बारे में शिकवा करते, कभी किसी और चीज के बारे में शिकवा करते, लेकिन कभी सोचा ही नहीं है कि हमारी मोहब्बत तो ये किसी बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं। आजकल बच्चा भी जानता है कि जो शिद्दत से मोहब्बत है इसका मतलब क्या है, कि आप उस चीज से जुड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं और आप चेक करें अपने आप को। इंसानों को हम धोखा दे सकते हैं। हम किसी से शदीद मोहब्बत ना भी करें तो हम लफ्जों से कह सकते हैं, जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं, करता हूं, जान दे सकती हूं, दे सकता हूं, तो अगला आदमी धोखे में आ जाता है। आजकल तो इस तरह की मोहब्बत भी होती है कि 3 रोटियां खाई होती हैं और कह देते हैं मैंने आपकी मोहब्बत में खाना ही नहीं खाया। तो ये मुनाफिकत और झूठ की मोहब्बत भी चलती है। सिर्फ दूसरे को मुतासर करने के लिए झूठ बोलकर, दलैला की तरह मक्कारी की मोहब्बत करके, यहूदा इस्करियोती की तरह झूठे और मुनाफिकत से भरोसे लेकर। लेकिन याद रखें, हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को हम धोखा, खुदा यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते। खुदा यीशु मसीह ने यहूदा को भी कहा, मुझे पता है भाई अपना काम कर ले, ये जो तू मेरी मुंह चूम रहा है ना, ये तुझे मोहब्बत नहीं आ रही है, ये मक्कारी है तेरी। तो आज मैं और आप फैसला करें कि अक्सर हम रोते हैं, हमारे पीस नहीं है, घरों के अंदर सब कुछ है, शायद इत्मीनान नहीं है। घरों के अंदर हम पैसे भी हैं, उसके बावजूद हम ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। लेकिन हम ये जानने से कासिर हैं कि वजह यह है कि हम शिद्दत से खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करते। जैसे फरमाया, याद कर तुमने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। काश
किताब में कलीसिया मोहब्बत तो कर रही है, लेकिन पहले सी मोहब्बत नहीं कर रही। तो आज हो सकता है आज हम मोहब्बत तो कर रहे हो, लेकिन पहले सी मोहब्बत नहीं है, शिद्दत से मोहब्बत नहीं है। कि हम यीशु मसीह से जुड़े रहना पसंद करें। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह बैतनिया में इनके घर में नहीं जाता, माता रोटी पका रही है, भाई शायद कोई और काम कर रहा है, लेकिन मरियम हमेशा यीशु मसीह के कदमों में नजर आती है। और ये उसके लाभ की क्या है, शिद्दत नजर आती है कि वो यीशु मसीह से जुड़े रहना पसंद करती है। आज मैं और आप क्या पसंद करते हैं? हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, दूसरों को, सिर्फ नमाजी बनकर, इबादत करके। लेकिन आज गौर से सोचें, सवाल यह है कि आप किससे जुड़े रहना पसंद करते हैं? किसी ना किसी से तो करते हैं, और वही आपकी शिद्दत की मोहब्बत है। अगर यीशु है तो आपको मुबारक हो, लेकिन अगर यीशु नहीं है तो फिर जरूरत है कि आज हम अपने गुनाह को माने कि आज से पहले मेरी जो मोहब्बत थी वो मुनाफिकों वाली मोहब्बत थी। आज से मैं शिद्दत के साथ यीशु से मोहब्बत करूंगा। क्योंकि ये फैसला करने में आजादी है, आपने करनी है। दूसरी बात, इसका जो वे ऑफ वर्शिप है, इसकी इबादत का जो तरीका है वो भी क्या इंतहाई खूबसूरत। इतर को डालती है और फिर अपने बालों से उन पांवों को साफ करती है, चूमती है। मेरा एक शेर है उसमें, शब रोज है मेरे यीशु, मैं यूं ही तुझे पूजता रहूं, सिजदे में सर हो मेरा और पांव तेरे चूमता रहूं। और ये औरत यही कर रही है, यीशु के पांव पर सर रखकर उसके पांव को चूम रही है। और ये ग्रेट वे ऑफ वर्शिप, अजीम तरीका है इबादत का। क्या मैं और आप इसी तरह इबादत करते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं इर्द गिर्द? उस दौर में अपने बाल खोलना पब्लिक में ये रवा नहीं, लेकिन वो औरत ये नहीं देख रही कल्चर क्या कहता है, बल्कि वो मोहब्बत की शिद्दत में इबादत जो है वो भी उसकी मिसाली है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आजिज़ी है, अपने बालों से पांव को साफ करना खाकसारी की अलामत है। लेकिन आज मैं और आप इबादत भी तकब्बर, घमंड और गुरूर के साथ करते हैं। हम खुदा की इबादत भी हमारे अंदर तकब्बर और गुरूर भरा होता है। और यही वजह है कि जिंदा यीशु के मानने वाले भी परेशान, मजबूर, और शायद मैं और भी बहुत कुछ बोलना चाहूं लेकिन नहीं बोल रहा। यही रीजन, वजह ये है कि आज जिंदा यीशु के मानने वाले क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनकी इबादत खाकसारी से नहीं है। उस इबादत में भी घमंड है, गुरूर है, तकब्बर है, जिसे खुदा पसंद नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके दिल में गुरूर है खुदावंद को उससे नफरत है और वो यकीनन बेसजा। आज मुझे और आपको चेक करना है अपने आप, क्या मैं इबादत भी घमंड के साथ करता हूं? गुरूर होता है, लोग नहीं जानते, खुदा आसमान से देखता है। इस औरत से सीखें, इस औरत से मोहब्बत करना सीखें कि वो एक कीमती इतर जो पूरे साल की एक मजदूर की एवरेज जो मजदूरी थी, इतना कीमती इतर उसने डालते हुए दरेग नहीं किया। इस औरत से इबादत करना सीखें, खाकसार
हम सिर्फ अलाप करके, बातें करके अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं, जबकि हम शिद्दत से मोहब्बत खुदा से नहीं करते, इंसानों से करते हैं, चीजों से करते हैं। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। हम दुनिया की चीजों की तलाश में, और हमें समझ ही नहीं आ रही। आए आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम ये है, इस औरत की अजीम मोहब्बत से सबक सीखे। ये जो यीशु ने इसके लिए किया उसको बहुत अच्छी तरह समझ गई है। और आज मैं और आप अपने जो काबिलियत है, अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी जो ताकत है, उसको यीशु मसीह के कदमों में डाल दें, और फिर यीशु मसीह उसको बड़ी कुदरत से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। फिर वो थोड़ी चीजें ज्यादा बन जाएंगी, ज्यादा लोगों के लिए बरकत की बाइस बन जाए। लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, आप खुद को फरेब देते देते इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस इत्मीनान, खुशी, अरूज की आप सपने देखते हैं, वो खाक में मिल जाएंगे। चाहे आपके पास कितनी डिग्रियां हो, कितनी ताकत हो, कितने रिसोर्सेज हो, आप चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। आप कहीं भी चले जाएं। मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूं, लोग मुझ पर मजाक करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि ये शख्स तो पाकिस्तान से नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूं जी, मैं अगर खुदा मुझे जबरदस्ती ले जाए तो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं अपनी मौत तक पाकिस्तान में ही जिंदा रहना पसंद करूंगा। मैं मुतमिन हूं हर तरह से, इसी मुल्क के अंदर रहकर, अपनी जाती जिंदगी से, इज़्दवाजी जिंदगी से, खानदानी जिंदगी और मजहबी जिंदगी से भी मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, ना गवर्नमेंट से, ना किसी इदारे से, ना किसी एजेंसियों से। मैं इसी मुल्क में रह रहा हूं जिसमें मैं रोज देखता हूं कि लोग रोने रोते। मैं भी इस मुल्क में हूं, लेकिन मैं थैंक्स गॉड अपने यीशु मसीह का एहसानमंद हूं कि जैसे भी हालात आते हैं वो मुझे संभालता है। जब कभी मैं मायूस होने लगता हूं तो वो मुआवजाना तौर पर मुझे तसल्ली देता है और मैं फिर शादमान हो जाता हूं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो उनकी मायूसी की वजह यह है उनकी खुदा यीशु मसीह के साथ मोहब्बत जो है वो असली नहीं है। याद रखें, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह से मोहब्बत शिद्दत से नहीं करेंगे, आपको इत्मीनान, तसल्ली ये नहीं मिलेगा। अगर मजीद तजर्बा करना है तो आप करके देख लें। मेरा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान और तजर्बा यही है कि आप इस औरत से, यीशु से मोहब्बत करना सीखें। अगर आज तक आपको समझ नहीं आई है कि मोहब्बत कैसे करनी है, तो इस औरत से सीखें। फिर जब सीख जाएंगे तो फिर आपको वो सुरूर मिलेगा जो दुनिया की चीजों और दुनिया के इंसानों में नहीं है। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक। हम सब अपने समूह को झुकाएं। मैं आपके हाथ नहीं उठाऊंगा, आपकी मर्जी है कि आप इस बात को कबूल करें या रद्द करें। आज आप चेक करें अपने आप को इस सवाल के साथ, क्या आप यीशु मसीह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं? उसका जवाब आप खुद तलाश करें, क्योंकि जिससे आप शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, आप उससे जुड़े रहना पसंद करते हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेशन गुफ्तगू करना पसंद करते हैं।
आप उससे रफाकत रखना पसंद करते हैं, वो आपके दिलो दिमाग पर छाया होता है। क्या यीशु मसीह आपके दिलो दिमाग पर छाया है, या कोई चीज, या कोई इंसान, या की नौकरी, या कोई और चीज? तो इससे आप जायजा ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जायजा लें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, किसी की भी आंख खुली ना हो, संजीदा लें। सब अपनी आंखें बंद करें, खुदा के कलाम को संजीदा लें, अपने लब खोलें। और अगर आप वाकई शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर अपने गुनाह से माफी मांगें, वरना आप कुछ भी कर लें आपको चैन या इत्मीनान नहीं मिलेगा। ऐ जिंदा और पाक खुदा, मैं तेरा एहसानमंद हूं कि तूने आज अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया कि हमें तुझसे किस तरह मोहब्बत करें। ऐ खुदा बाप, उस अजीम औरत के, इसने तुझसे मोहब्बत की और तूने कलाम मुकद्दस में से लिखवाया ताकि हम उससे सबक सीखें, उसका नमूना लें। ऐ जिंदा पाक खुदा, आज का कलाम मेरे लिए और इन तमाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस बन जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।